नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम प्रपद्यवाद को पढ़ेंगे। प्रपद्यवाद प्रयोगवाद के समानांतर एक ऐसा काव्य आंदोलन है जिसके कवियों का दावा है कि असली प्रयोगवादी वे ही हैं, क्योंकि प्रयोगवादियों के लिए प्रयोग साधन है, लेकिन इनके लिए प्रयोग साध्य है। आगे क्या विशेष है वह पढ़ते हैं। सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य काव्य संकलन से नलिन बिलोचन शर्मा ने प्रपद्यवाद का प्रवर्तन किया था। प्रपद्यवाद मुख्य रूप से 3 कवियों नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश द्वारा चलाया गया काव्य आंदोलन है। उपयुक्त 3 कवियों के नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर इस काव्य आंदोलन को नकेनवाद भी कहा जाता है। यानी पहले न का अक्षर का अर्थ, पहले न का अर्थ नलिन बिलोचन शर्मा और दूसरे का केसरी कुमार और तीसरे न का अर्थ है नरेश। आगे पढ़ते हैं। इन 3 कवियों नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश का एक काव्य संकलन 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम नकेन के प्रपद्य है। इसकी भूमिका को ही इनका घोषणा पत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1959 ईस्वी में प्रकाशित तीसरा सप्तक में अज्ञेय ने प्रपद्यवादियों की आलोचना की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस आंदोलन को एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद भी कहा है। आगे चलकर अकविता में निषेधात्मक प्रवृत्तियां यानी नेगेटिव विशेषताएं, कविता की भाषा में गाली गलौज, कविता की व्यान के रूप में प्रस्तुति इत्यादि आदि दिखाई देती है। उनका सूक्ष्म रूप प्रपद्यवाद या नकेनवाद में देखा जा सकता है। तो मुख्य रूप से अभी हम समझते हैं कि है क्या प्रपद्यवाद या नकेनवाद। अभी हमने परिचय पढ़ लिया। यह कवि यानी इस दौर के कवि यानी नकेनवाद या प्रपद्यवाद के कवि के किसी भी प्रकार मतलब ये कवि के किसी भी प्रकार की काव्य परंपरा को स्वीकार करते हैं। वो चले आ रहे थे ना, जो प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, उसके बाद शायावाद है, पहले शायावाद था, ठीक है। वो सब काव्य परंपरा को स्वीकार कर देते हैं, क्योंकि इनके अनुसार परंपराओं में उलझा कवि स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। इनकी कविताओं में यौन प्रसंगों की अधिकता है, क्योंकि ये कविता को सिर्फ अवचेतन और अचेतन के प्रति जवाबदेह मानते हैं। शब्दों के स्तर पर इनकी कविताओं में अत्यधिक प्रयोग मिलता है, क्योंकि परंपरा से चले आ रहे शब्द इन्हें अनुपयुक्त लगते हैं। तो ये रही साथियों कुछ विशेषता, लेकिन ज़्यादा प्रफुल्लित रहा नहीं। समय जरूर लिख लीजिएगा। 1956 काव्य संकलन कौन सा था? नकेन के प्रपद्य। प्रवर्तक याद कर लीजिएगा और कुछ ये विशेषताएं ये पूछ चुका हूँ साथियों प्रश्नों के रूप में पहले ही। आज की इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयोगवाद के आसपास का है, नई कविता के आसपास का है, तो इसको भी पढ़ लेना आवश्यक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।